दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। याचिका में मांग की गई थी कि देश भर में पुलिस द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देने वाली पुलिस नियमों को ही चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इसके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश देना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की परमिशन देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना मुश्किल है। कोर्ट ने कहा, पुलिस विशेष स्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है। कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और जंतर मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्सेस के हथियारों और गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घायल हुए लोगों का अच्छी तरह से इलाज कराने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि वो 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की वैधता की जांच करने को तैयार हैं। अदालत ने कहा, अगर ये साबित होता है कि बल प्रयोग तय नियमों के खिलाफ हुआ तो उस पहलू पर न्यायिक जांच की जाएगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अदालत में दलील दी कि ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था जहां लोग अपनी संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में पैलेट गन जैसी गंभीर चोट पहुंचाने वाली ताकत का इस्तेमाल किसी भी तरह से उचित नहीं माना जा सकता। So the petition that was heard today was filed on behalf of 3 petitioners. The first petitioner is a former IPS officer, Mr. Yashowardhan Azad. The other 2 petitioners are young people who were in the protest and who were struck and injured grievously by the pellet guns. Both of them are victims of pellet gun injury. We have raised multiple issues. First of all, that on a peaceful assembly of this kind, where people are exercising the right to protest, which the court has now repeatedly said that yes, all citizens have a right to protest when they are dissatisfied. On such a protest, this kind of lethal force, which is by its very nature going to cause grievous injuries. सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से फिलहाल पैलेट गन के इस्तेमाल पर तत्काल रोक की मांग को राहत नहीं मिली है, लेकिन अदालत ने ये जरूर साफ कर दिया कि अगर नियमों का उल्लंघन करते हुए बल प्रयोग किया गया तो उसकी न्यायिक जांच होगी। अब सबकी नजर केंद्र सरकार के जवाब और इस मामले में अगली सुनवाई पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।